हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम डिस्कस कर रहे थे कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल से रिलेटेड। कार्डियक साइकिल क्या होता है? जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी होती है, पंपिंग एक्शन जिसे हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं जिसे हार्ट बीट होता है। तो उस दौरान एक प्रोसेस होती है, एक साइकिल बनता है इन बिटवीन वन हार्ट रेट टू अनदर हार्ट रेट। तो उस टाइम पीरियड को या जो राउंड बनता है उसे हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। देखो, कार्डियक वर्ड फॉर द हार्ट, कार्डियक वर्ड किसके लिए आता है? हार्ट के लिए। एंड साइकिल वर्ड की बात करें तो साइकिल वर्ड मीन्स क्या कि कोई प्रोसेस राउंड बाय राउंड हो रही है या एक टाइम के बाद में रिपीट हो रही है कोई भी प्रोसेस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस अगर हम बात करें रिपीट होती है, जो हमारा हार्ट बीट है या हमारा जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है वो रिपीट होता है एक हार्ट रेट से दूसरे हार्ट रेट के बीच में। तो उसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। इट इज ए परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट दैट बिगिनिंग फ्रॉम वन हार्ट रेट और वन बीट टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट रेट, फ्रॉम वन हार्ट रेट टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट रेट। इस बीच के जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। सिंपली आपको याद रखना। जनरली कार्डियक साइकिल 3 फेज में कंप्लीट होता है। जो हमारे चैम्बर्स होते हैं, तो उन चैम्बर्स में 3 फेजेस बनते हैं। कौन कौन से है वो? फर्स्ट फेज हमारा एट्रियल सिस्टोल, सेकंड वन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड थर्ड वन है कॉमन डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल को हम एक दूसरा को नाम देते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल भी इसको नाम देते हैं। ओरिकल वर्ड फॉर द एट्रियम। जो हमारे एट्रियम होते हैं, हार्ट के अपर चैम्बर होते हैं, उनके लिए ओरिकल वर्ड भी यूज़ करते हैं, इसलिए इसको ऑरिकुलर सिस्टोल भी हम बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि वेंट्रिकल के लिए वर्ड आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कॉमन डायस्टोल। तो वन बाय वन अगर हम तीनों स्टेज की बात करें तो फर्स्ट वन हो गया हमारा एट्रियल सिस्टोल। देखो, एट्रियल और ओरिकल वर्ड किसके लिए आ रहा है? एट्रियम के लिए। और अगर हम सिस्टोल वर्ड की बात करें तो सिस्टोल मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। सिंपली याद रखना आपको। सिस्टोल मीन्स क्या होता है? जो हार्ट के चैम्बर होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या हम बोलते हैं संकुचित होते हैं, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन। याद रखना आपको, सिंपल। और वेंट्रिकुलर वर्ड फॉर वेंट्रिकल एंड सिस्टोल वर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड जब कंप्लीट हार्ट की बात करें या हम ऑल चैम्बर्स की बात करें, जो कि अपर चैम्बर्स और लोअर चैम्बर, अगर हम चारों चैम्बर्स की बात करें तो वो जब रिलैक्स होते हैं उस फेज को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डायस्टोल। डायस्टोल मीन्स होता है रिलैक्सेशन। डायस्टोल वर्ड मीन्स क्या? रिलैक्सेशन। और यहाँ पे क्या रिलैक्स हो रहा है? हमारे हार्ट के जो चैम्बर है वो रिलैक्स हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं टू फिलअप होने के लिए। जो ब्लड से फिलअप हो रहे हैं उसके लिए ओपन होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल। अगर हम इसे डायग्राम से समझे तो एक बार मैं यहाँ सुपरफिशियली जस्ट डायग्राम बना देता हूँ पर हार्ट का। ये हार्ट के अपर चैम्बर है एंड ये हार्ट का हमारा लोअर चैम्बर हो गया। अपर चैम्बर कौन से होते हैं? हमारे हार्ट के एट्रियम हो गए। तो अगर मैं जस्ट सुपरफिशियली स्ट्रक्चर बना दूँ उसका, तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है वो आयोटा हो गई, और जो मेरे राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है वो पल्मोनरी ट्रंक हो गया, जो राइट साइड में राइट लंग के पास आ रही है और लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग के पास आ रही। और ये हमारे लोअर चैम्बर हो गए जिनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। और अपर चैम्बर हो गए जिनको हम क्या बोलते हैं? एट्रियम। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, अगर हम अपर पोर्शन की बात करें, ये एट्रियम की, ये राइट एट्रियम हो गया और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम हो गया। तो जब ये अपर वाला पोर्शन या हम बात करें अपर चैम्बर, जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोल, और कौन सिस्टोल हो रहे हैं यहाँ पे? एट्रियम या ओरिकल, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिकुलर सिस्टोलिक फेज या एट्रियल सिस्टोलिक फेज। सेकेंड है हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल हमारा, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये सिंपली आपको याद रखना। और जब हमारा कंप्लीट हार्ट मीन्स क्या? दोनों एट्रियम एंड दोनों वेंट्रिकल वापस रिलैक्स होते हैं, उस फेज को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डायस्टोल। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें कि कार्डियक साइकिल में कितना टाइम पीरियड लगता है, तो ओवरऑल टाइम पीरियड लगता है इसमें 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल का एवरेज टाइम पीरियड है।
कितना 0.8 सेकेंड। अगर हम इसे डिवाइड करें कि एट्रियल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, कॉमन हार्ट को वापस डायस्टोल होने में कितना टाइम लगता है, तो एट्रियल सिस्टोल में टाइम लगता है 0.1 सेकेंड। ये आपको याद रखना है। 0.1 सेकेंड में हमारे जो एट्रियल वाला पोर्शन होता है, ये हमारे एट्रियल चैम्बर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिस्टोल हो जाते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना टाइम होता है 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड कौन सी फेज में टाइम लगता है, सेकेंड फेज, जो कि कौन सी है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते हैं उस टाइम कितना टाइम लगता है 0.3 सेकेंड। एंड जो लास्ट फेज है, लास्ट फेज होती है वो बड़ी होती है, तो बड़ी फेज होगी तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा 0.4 सेकेंड। तो 0.4 सेकेंड किस में लगता है, जो कॉमन डायस्टोल होता है, कॉमन रिलैक्सेशन होता है हार्ट के चारों चैम्बर का, जिस दौरान हार्ट वापस ब्लड से फिलअप होता है, तो उसमें कितना टाइम लगता है 0.4 सेकेंड। अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो 0.1, 0.3 एंड 4 तीनों मिला के कितना हो जाता है हमारा 0.8 सेकेंड, जो कि कार्डियक साइकिल का एवरेज टाइम पीरियड है। अगर हम इस कार्डियक साइकिल को ईसीजी ग्राफ में भी अगर रिप्रेजेंट करें तो वो किस प्रकार होगा, वो भी देख लेते हैं। जस्ट मैंने लास्ट क्लास में जस्ट सुपरफिशियली डिस्कस किया था हमारा जो ईसीजी ग्राफ है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। तो एक बार यहाँ पे बना लेते हैं हम। जनरली है वो हमारा जो ईसीजी ग्राफ होता है वो इस प्रकार का होता है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम उसे बोलते हैं। तो इन वेव को नाम दिया गया अलग अलग, वो नाम से एक बार हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। तो पी, ये क्यू, आर, ये एस एंड ये टी, ये हमारे एक हार्ट रेट हो गया, फ्रॉम वन हार्ट रेट टू अनदर हार्ट रेट। अगर मैं एक हार्ट रेट की पूरे टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो ये टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया इसका 0.8 सेकेंड, ये टोटल टाइम ड्यूरेशन हो गया। यहाँ से फर्स्ट हार्ट रेट स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट हार्ट रेट स्टार्ट हो जाएगी। तो हम एक हार्ट रेट की बात करें क्योंकि हम एक साइकिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे इस जो ईसीजी पैटर्न आपको दिख रहा है, इसमें कौन सा फेज होगा, एट्रियल सिस्टोल वाला। तो जो फर्स्ट वेव आपको दिख रही है फ्रॉम हियर टू यहाँ तक जो फेज दिख रहा है उसमें कितना टाइम लगता है 0.1 सेकेंड, जो कि कौन सी फेज है, ये एट्रियल सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल वाली फेज है, जिसमें पी वेव बनती है, जो कि हम बाद में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा QRS, ये वाला, इसमें कितना टाइम लगता है 0.3, और कौन सा फेज होगा ये, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस दौरान ये वाला वेव बनता है QRS, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उसमें कितना टाइम लगता है 0.3। और नेक्स्ट जो कॉमन डायस्टोल वाली है, जब एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स होते हैं, तो उस टाइम ये वेव बनती है, जो कि कितने टाइम ड्यूरेशन की होती है 0.4 सेकेंड की। थर्ड फेज या इसे हम बोलते हैं कॉमन डायस्टोल। तो हम ईसीजी पैटर्न में इस प्रकार से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये सिंपली हमारा कार्डियक साइकिल से रिलेटेड टॉपिक है। बाद में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे PQRST वेव क्या होती है, कब बनती है, कितने कितने का टाइम ड्यूरेशन। तो जस्ट अभी हमने देख लिया, फर्दर क्लास में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, इसलिए सिंपली आपको याद रखना कार्डियक साइकिल क्या होता है, एक हार्ट रेट के स्टार्ट होने से लेके दूसरी हार्ट रेट के स्टार्ट होने के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसे हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, जिसमें 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। उसमें टोटल 3 फेजेज होती है। फर्स्ट हमारा एट्रियल सिस्टोल, जिसे हम ऑरिकुलर सिस्टोल भी बोलते हैं, सेकेंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड थर्ड वन हमारा कॉमन डायस्टोल। तो ये सिंपली आपको 3 फेज ही कार्डियक साइकिल की याद रखना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।